हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो जाकर रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाइएगा, पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए आज का सवाल, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता का एकमात्र पुत्र उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। हमें बताना है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। तो बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। हमने कहा कि एक स्त्री है। एक स्त्री का परिचय देते हुए किसने कहा? एक पुरुष ने कहा। इस पुरुष ने कहा, क्या कहा? कि उसके पिता का, यानी इसके पिता का, ठीक है, ये पिता हो गए, का एकमात्र पुत्र है। कौन है? एकमात्र पुत्र है। ये तो पुत्री है, पर एकमात्र पुत्र का मतलब कि एक कोई पुत्र होगा। एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, यानी ये पुरुष कह रहा है कि उसके पिता का एकमात्र जो ये पुत्र है मेरा पिता है। तो यानी ये व्यक्ति कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, ये आ गया नीचे। लेकिन ये पुत्र है और ये देखो पुत्री है, तो ये आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। और ये व्यक्ति उठकर यहाँ आ गया। जो ये महिला थी, उस महिला का परिचय देते हुए इस पुरुष ने क्या कहा था कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, बन गया। ये दोनों आपस में कौन हो गए? भाई बहन हो गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। हमें यह बताना है। कहां से देखना है रिश्ता? जिसके पीछे से लगा हो, स्त्री से। तो महिला की तरफ से देखना। देखो, भाई और भाई का पुत्र क्या बनता है? भतीजा। क्या बनेगा? भतीजा। यानी उत्तर क्या आएगा? हमको मिलेगा भतीजा। क्या मिलेगा? भतीजा मिलेगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अपने पास रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल है, गीलू पुत्र है भोला का। दूसरा सवाल है, गीलू पुत्र है भोला का। गीलू पुत्र है भोला का। दूसरा है, सुरमा पुत्री है गोलू की। सुरमा पुत्री है गोलू की। सुरमा पुत्री है गोलू की। तीसरा है, आगे दे रहा है, चुन्नी पुत्री है दाबू की। चुन्नी
पुत्री है दाबू की, दाबू की, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दाबू की, चुन्नी पुत्री दाबू की, और दाबू भाई है भोला का, और दाबू भाई है भोला का, दाबू भाई है भोला का, ठीक है। आगे बताएं कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। बताएं कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये हमको बताना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले बनाएंगे, गीलू पुत्र है भोला का। ये जो गीलू है, गीलू पुत्र है किसका, भोला का पुत्र है, ठीक है, भोला का पुत्र है। आगे सुरमा पुत्री है गोलू की, सुरमा, सुरमा पुत्री है किसकी, गोलू की, गोलू की पुत्री है, ठीक है। आगे चुन्नी पत्नी है दाबू की, चुन्नी जो है, चुन्नी पत्नी है किसकी, पत्नी है दाबू की, दाबू की पत्नी है, ठीक है। और दाबू भाई है भोला का। जो दाबू है, देखो ये दाबू का भाई है, किसका भाई है, भोला का है, तो दाबू यहां आ जाएगा सिंगल पीढ़ी, दाबू भाई है भोला का, और पत्नी है इनकी कौन, चुन्नी, तो ये उठकर यहां आ गया, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, चुन्नी का, सॉरी ये गीलू की बजाय जो है गोलू है, ठीक है। यहां पर देखिए, हम यहां पर क्या है, ये क्या है, जो पहला था यहां पर गोलू था, क्या था, गोलू, क्या है, गोलू। तो गोलू पुत्र है भोला का, जो गोलू है ये पुत्र है किसका, भोला का पुत्र है, ठीक है। सुरमा जो है पुत्री है किसकी, गोलू की, ठीक है। तो देखो सुरमा पुत्री बन जाए किसकी, गोलू की, तो सुरमा यहां आ जाएगी, सुरमा यहां आ जाएगी, ठीक है। आगे फिर कहा उसने, आगे उसने कहा कि चुन्नी पत्नी है दाबू की, तो हमने दाबू की पत्नी चुन्नी को बना दिया। फिर आगे कह रहा है दाबू भाई है भोला का, तो हमने दाबू का भाई भोला बना दिया। अब कह रहा है चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, सुरमा से देखना है, कहां से देखना है, सुरमा से देखना है चुन्नी का, ठीक है। सुरमा से हमें देखना है, ठीक। तो देखो ये इसके पिताजी, अब पिताजी के देखो ये कौन है, पिताजी, ठीक है। तो पिताजी के पिताजी कौन हो जाएंगे, दादा, ठीक है, ये दादा, दादा का भाई, ये भी कहने का मतलब दादा, और इनकी पत्नी क्या हो जाएगी, सुरमा से आपको देखना है, तो कौन हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। तो क्या संबंध बनेगा आपको, यानी चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध बनेगा, दादी का संबंध बनेगा। तो आई होप आपने समझा होगा बहुत अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला सवाल है हमारा, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा, एक फोटो में, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए, एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, इशारा करते हुए विमल ने कहा, विमल ने कहा, विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के
वह मेरे दादाजी के वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। एकमात्र पुत्र के एकमात्र एकमात्र पुत्र की पुत्री है। पुत्र की पुत्री है। ठीक है, आगे बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है। बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंध है, कैसे संबंधित है। आइए देखते हैं इस सवाल को। तो देखिए एक फोटो है, एक फोटो में देखिए वो कौन है, फोटो में एक स्त्री है। ठीक, किसने कहा, विमल ने कहा। किसने कहा, विमल ने कहा। ठीक, क्या कह रहा है विमल कि वह मेरे दादाजी के, तो विमल के देखो पिताजी होंगे कोई पहले। ठीक है, और पिताजी के फिर कौन होंगे, पिताजी होंगे, वही दादाजी बनते हैं। तो पिताजी के पिताजी बन गए दादाजी। दादाजी के एकमात्र पुत्र है, तो एकमात्र पुत्र है तो यानी विमल का ही वो पिता होगा। और एकमात्र पुत्र की वो कौन है, पुत्री है, तो ये तो पुत्र हुआ और ये कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। अगर ये पुत्री है, ये इसका पुत्र है, तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध रहेगा, एक ही पीढ़ी का, भाई बहन का। ठीक है, चाहे आप फिर समझिए। देखिए वो कह रहा है कि वह मेरे दादाजी, तो दादाजी का मतलब कि विमल के पिताजी और दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो दादाजी का सिर्फ एक ही पुत्र है, एकमात्र पुत्र, और उस पुत्र की ये कौन है, पुत्री है। तो अगर ये एकमात्र पुत्र की जो पुत्री है, तो विमल देखो पुत्र हो गया, ये पुत्री हो गया, इसका मतलब ये समान पीढ़ी, तो समान पीढ़ी का मतलब ये भाई बहन हुए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, बताइए कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है। कहाँ से देखना है, स्त्री से देखना है, तो ये स्त्री का देखो विमल कौन है, यानी कौन बनेगा, भाई बनेगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, भाई। क्या आएगा, भाई आएगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तस्वीर वाले आधारित सवाल थे ग्रेजुएशन में, हमने तस्वीर पर आधारित सवाल देख लिए। और अभी कुछ सवालों की हम और अभी कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहें। अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको मिलते रहें, अन्य क्लासों के भी वीडियो आपके पास पहुंचे। तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।